नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल यूथ वाईटीसी यूथ पब्लिकेशन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज आपके लिए लेकर आ गए हैं संख्या पद्धति। ठीक है ना। देखो संख्या पद्धति से फिक्स क्वेश्चन आते हैं। पिछले अगले 1 घंटे में आप सभी को मैं 20 बहुविकल्पी में अगर इस चैप्टर से यानी यहाँ पे संख्या पद्धति लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम इसे थोड़ा अपने तरीके से संख्या पद्धति का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग इसे कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों? वास्तविक संख्याओं के नाम से जानेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा और इसे कम कर लें। चलो ये सही है, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे भाई? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये हमारे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का नाम है। अब इसमें हम लोग ये सारे नियम पढ़ेंगे। खैर इस नियम को आगे बढ़ाते हैं और सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और इसमें जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे एकदम अच्छे लेवल का। अगर आपके एग्जाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं, 20 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस 20 बहुविकल्पी प्रश्न में रियल नंबर से, रियल नंबर मतलब पहले चैप्टर से मैथ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन की तैयारी यहां पे आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो नए हैं वो जुड़े और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर सेंड करेंगे ताकि उनको भी इनका लाभ मिले। चलिए देखो ये क्वेश्चन है हमारा संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत सिंपल है, इसकी विवेचना करते हैं। 3825 अगर आपको खंड नहीं आता, 3825 ऐसे लिखोगे और ऐसे खंड कर लोगे आराम से। लास्ट में 5 है तो 5 से काटना स्टार्ट करो और इस तरीके से खंड, या 3 है 3 से भी कट जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 आ जाएगा। अब ये 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। 17 कितनी बार है? 1 बार। तो 3 की घाते 5 और 5 की घात 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए, गलत है। 5 की घात 2 गुणे 17, ये ऑप्शन में जो भी हो, है ना, ये आपका बी नंबर ऑप्शन राइट है। याद रखना दोस्तों, कौन सा? बी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। देखो मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले दिनों में मैं लाइव क्लास इसकी चलाने वाला हूं दोस्तों इस चैनल पे। कौन सी क्लास? लाइव क्लास। इसलिए सभी बच्चे इसको 1000 सब्सक्राइबर खींच के बढ़ाओ, जल्दी जल्दी फटाफट से। सभी बच्चे जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन से आपकी क्लास लाइव चलाऊंगा और चैप्टर वाइज पूरा करवाऊंगा। जैसे यहाँ पे चैप्टर वाइज चल रहा है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हो चैप्टर वाइज चल रहा है, ऐसे सेम टू सेम चैप्टर वाइज आपकी क्लास चलने वाली है दोस्तों। चलिए तो आइए 1560 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 1560 का क्या करना है दोस्तों? अभाज्य, इसका खंड करना है। तो आप सभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गुरुदेव ये कैसे आ गया? बहुत बढ़िया, ऐसे करो ना। 2 सते 14, 2 अठे 16, जीरो बढ़ाओ, 2 तिहाई 6, 9 18, जीरो बढ़ाओ, 2 एक के चौके 8, पंचे 10, है ना। अब आप 3 से 5 से काट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 9 45, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। चलिए तो कुल मिला के
इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है? 3 बार, 2 घाते 3, 3 एक बार है, 5 एक बार है, 13 एक बार है। ये जो भी ऑप्शन होगा वही ऑप्शन टिक लगा देना। 2 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार। चलिए देखो, 2 2 बार, 2 कितनी बार था भाई? 2 बार था, 2 2 बार था, है ना? तो ये हमारा ऑप्शन राइट है, बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 तथा 15 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, देखो दो संख्याएं होती हैं, पीएक्स और क्यूएक्स। पहली संख्या की वैल्यू 25 दिया, दूसरी संख्या की वैल्यू 15 दिया। एचसीएफ का मान दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, है ना? अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया। देखो इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। इसका सूत्र होता है पी एक्स, पहली संख्या, गुणे दूसरी संख्या क्यू एक्स, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, चलो ध्यान देना आप। अब इसमें मान रखो, पी एक्स की वैल्यू 25 रख दो, 25, क्यू एक्स की वैल्यू 15 रख दो। एलसीएम निकालना है, एलसीएम लिख दो एज इट इज, एलसीएम। एचसीएफ की वैल्यू 5 रख दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? यहां पे अलग अलग पे नहीं चल रही है क्या भाई? मैं थोड़ा हम्म दोनों एक ही है, छोड़ो। 5 एक के 5, 5 पचे 25, और 15 पचे 75। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 पचे 75। ये हमारा राइट ऑप्शन है, बी नंबर राइट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए देखो यहाँ पे हल किया गया है, जैसे हमने हल किया है। अब इसमें कह रहा है दोस्तों कि 2√2 क्या है? 2√2 एक परिमेय है, 2√2 एक अपरिमेय है। क्या है? देखो, जब कोई भी चीज रूट के अंदर आ जाए और उसका वर्गमूल ना निकले तो समझ लेना वह एक अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हल है ना कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को किसी पूर्णांक के साथ जोड़ने या घटाने या गुणा करने पर अपरिमेय ही मिलती है। आइए, संख्या 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो, संख्या 1000 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 आएगा 3 बार, 5 आएगा 3 बार। मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे करके निकालते हैं हम लोग, ऐसे एलसीएम मॉडल से तो आ जाएगा। और 5 कितनी बार है? 3 बार। तो ये है अभाज्य गुणनखंड। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट है। आइए दिखाते हैं। देखो डी नंबर ऑप्शन राइट। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? अब देखो, इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या यानी एक अपरिमेय संख्या, सॉरी क्या है भाई, गलती से पढ़ दिया। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है भाई, देखो परिमेय कौन होगा? ये तो अपरिमेय है। अपरिमेय का अपरिमेय में गुणा करोगे तो अपरिमेय ही मिलेगा। अपरिमेय का अपरिमेय में गुणा करोगे क्या मिलेगा दोस्तों?
अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा गर्मी ज्यादा है, एसी का स्पीड बढ़ा दे। आइए चलिए देखो, अपरिमेय ये भी है, इसका भी वर्गमूल लोगे तो 2√3 आ जाएगा, तो ये भी अपरिमेय है। तो अगर आपको परिमेय निकालना है तो पहले अपरिमेय ढूंढो। तो मैंने जब ढूंढा तो भाई अपरिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे, अपरिमेय ही मिलेगा। अपरिमेय में अपरिमेय का गुणा करेंगे, अपरिमेय ही मिलेगा। इसका वर्गमूल निकालोगे 2√3 आएगा, ये भी अपरिमेय है। तो बचा क्या? सी ऑप्शन राइट है। हल करने की क्या जरूरत है? अब कुछ बच्चे पूरा हल करना चालू कर दिए। जो काम 50 सेकंड में होना चाहिए उस काम को आपने 50 मिनट खर्चा कर दिया। तो कभी कभार इसमें उलझ जाओगे ना तो 1 घंटे में भी नहीं आएगा, याद रखना। तो पहले ढूंढो, हमेशा क्रॉस मारो। क्रॉस ये है कि क्या कर रहा है, एक परिमेय, एक परिमेय, एक तो जब जो परिमेय होगा तो एक ही आंसर होगा ना। अपरिमेय कौन है, ढूंढ लो अपरिमेय, ये है ये है ये है, बचा जो वही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। देखो जैसे ये, इसे हल किया है, हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा किया है, मामला लिया है, तो ये परिमेय में बदल गया। ठीक है, आइए, दो संख्याओं इतने का एलसीएम होगा, बहुत बढ़िया। आइए देख लेते हैं भाई एलसीएम। देखो 36 का खंड करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 48 का खंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखो इसमें हुआ क्या निकालना है भैया, एलसीएम। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना हुआ करे तो देखो मेरा अपना एक अलग तरीका है। ये मिल रहा है एक बार, बहुत बढ़िया। ये मिल रहा है एक बार, बहुत बढ़िया। और क्या मिल रहा है भाई साहब, ये भी मिल रहा है एक बार, बहुत बढ़िया। देखो ये नहीं मिल रहा है, इसको उतार दो। ठीक है, और ये नहीं मिल रहे हैं, इसको भी उतार दो, इसको भी उतार दो। ठीक, तो यहाँ पर 3 3 बार हो जाएगा और 2 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। इसके जब गुणा करोगे दोस्तों, ध्यान देना, 2 4 बार हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2। और इसका गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 36, 36 चौके 6 चौक 24 के 4, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 14, 1 से 44 आ जाएगा ये एलसीएम। ठीक है ना, ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम इतना है और एक संख्या दी गई है पीएक्स की वैल्यू, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या निकालना है दोस्तों, दूसरी संख्या निकालना है। बहुत बढ़िया, कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आप ये सूत्र पढ़े हैं, पहली संख्या px इंटू, पहली संख्या px इंटू दूसरी संख्या qx बराबर एलसीएम गुणे HCF। सभी बच्चों को ये फार्मूला मालूम तो होगा ही ना। अरे हाँ गुरुदेव मालूम है यार, तो बहुत पुराना सूत्र आपने बता दिया। हाँ हाँ पुराना सूत्र है तो पुराना ही बताएंगे ना, का नया बताएंगे का? हाँ उल्लू बना रहा है। आइए, px का मान पहला दिया है, पहला px 72। qx का कह रहा है दूसरी संख्या निकालो भैया, दूसरी निकालना है, इसी का मान निकालना है। एलसीएम एचसीएफ दिया है 24 गुणे 300। अब का है, अब तो एकदम कट्टम कुट्टा मचाओ। 12 बरतियाई, 12 दूनो 24, बरतियाई 36, 12 दूनो 24, बरतियाई 36, बर चौक 48, 12 पंचे 60, बर छंग 72, बर छंग 72, 12 दूनो 24, बर छंग 72। 2 1 के 2, 2 तिया में 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 120 आ गया। क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 120। डी नंबर ऑप्शन राइट, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा सा क्वेश्चन है। ए और बी का एचसीएफ 24,
अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ए और बी का एचसीएफ कितना है? 24। एलसीएम 360 है। ठीक है, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा सा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसमें है क्या, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी बराबर एलसीएम गुणे इसमें फार्मूला तो जानते हो ना, ये सभी बच्चों को फार्मूला पता है ना? सभी बच्चों को क्या पता है? फार्मूला। ठीक है, अब जब आपको फार्मूला पता ही है तो पहली संख्या एचसीएफ, एलसीएम और क्या दिया है? हाँ ठीक है, देखो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो। अरे यार लग गया, सब लग गया, कहाँ चल रहे हो? आ जाओ दूसरा में, आ जाओ अगला। हम लोग एक बार लगा के फिर दोबारा ये लगा रहे हैं, बताओ, क्योंकि सोल्यूशन आगे करना था, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, संख्याओं इतना इतने का एचसीएफ बताओ। आओ अगले स्टेप में, 49 और 91 का एचसीएफ। बहुत बढ़िया, 49 का खंड किया 7 गुणे 7, 91 का 7 गुणे 13, एचसीएफ जो मिले वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। 7 एचसीएफ, यार कितना सरल क्वेश्चन। दो संख्याओं के एलसीएम, देखो ये मैं क्यों लाया हूं, बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट से। ये मैं क्यों लाया हूं? इसको मैं इसलिए लाया हूं ताकि आप पहले चैप्टर रियल नंबर में जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। क्या कर सकोगे दोस्तों? प्रैक्टिस कर सकोगे बढ़िया से, है ना? तो देखो अगला क्वेश्चन है ये, ये बहुत बढ़िया। चलो इसे हल करते हैं। 10 नंबर देखो, ए और बी का एचसीएफ 13, एलसीएम 182। पहली संख्या दूसरी संख्या इतना है। देखो ए और बी का दो संख्याएं हमारे पास, ए और बी है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। बिना लिखे मजा नहीं आता है, पहले से लिखा होता है ना, हम लोग की एक आदत सी पड़ गई है कि बिना लिखे ना, पहले से लिखा लिखा ना। हमारा जो कंपनी है यूथ टाइम ऑफ सांप कंपटीशन, तो लिखा है तो थोड़ा जल्दीबाजी हो जाती है, लेकिन मजा नहीं आता क्योंकि आदत अपने से लिखने की पड़ गई। देखो यहां पे एल एस सी एफ की वैल्यू ये दिया है, देखो एस सी एफ 13 है, बहुत बढ़िया, गुणे एलसीएम 182 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद पहली संख्या दिया है इसमें, पहली संख्या क्या है? हाँ हाँ हाँ, पहली संख्या 26 है। पहली संख्या कितनी है दोस्तों? 26, यानी ए की वैल्यू। तो दूसरी संख्या का बताओ। 13 एकन्नम 13, 13 दूना 26, 2 एकन्नम 2, 2 नवा 18, 2 एक के 2। बी बराबर क्या मिल गया दोस्तों? 91। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हमारा जो भी ऑप्शन हो 91, डी नंबर ऑप्शन राइट है। चलो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी बच्चों बताओ भाई फटाफट से बताओ, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? हाँ, एकदम जहरीले तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ फटाफट से बता दो सभी बच्चे, फटाफट से बताओ। हाँ बताओ भाई, एकदम जहरीले तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, मैं लगता तो आता ही होगा। हाँ देखो, तुम लोगों के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे, तन समर्पित, मन समर्पित, इस जीवन का कण कण समर्पित है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, हाँ आइए देखो, संख्या 12 और 20 का एलसीएम। तो 12 दो दूनी 4, तिया में 12, बहुत बढ़िया। 20 का एलसीएम, 2 दूनी 4, पंजे 20, एलसीएम निकालो। एल लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। ये दिख रहा है ना? हाँ गुरुदेव दिख रहा है, 2 गुणे 2। ये अलग अलग नहीं दिख रहा है ना, इसको भी उतार दो।
दो दूनी चार, तिया में 12, पंचे 60। बहुत बढ़िया, बी नंबर ऑप्शन राइट है। क्या यार, मजा आ गया गुरुदेव, मजा आ गया। चलो, 12 पंचे 60, देखो पहले से हल किया है। 72 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 72, दो दूनी चार दूनी 8 दूनी 3 गुणे 3, भाई दो दूनी चार, चार दूनी 8, 8 3 24, तिया में 72। इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घाते 3, क्योंकि 2 3 बार है। इसको लिख सकते हो 3 की घाते 2, क्योंकि 3 2 बार है। अब बताओ यहाँ पे टैली कराओ, कौन सा ऑप्शन राइट है? पहला ऑप्शन राइट है गुरुदेव। अरे भाई पहला ऑप्शन राइट है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला ऑप्शन एकदम मस्त मौला राइट है ना। आइए नेक्स्ट, ये पहले से देखो हल है भैया, हल मत देखो गुरुदेव। 24 और 40 का एलसीएम, बहुत बढ़िया। 24 पहले लिखो बच्चों, लिख दिया। खंड करो, मैं तो डायरेक्ट ही कर लूंगा, अगर आप सभी को नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लिया करो, ऐसे खंड कर लिया करो। 2 1 के 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 के 3, ऐसे कर लिया करो। 2 दूनी 4, 4 तिया में 12, दूनी 24, ठीक है 40। 2 दूनी 4, पंचे 20, दूना 40। HCF निकालना है, बहुत बढ़िया। HCF, देखो बच्चों, HCF निकालना है ना आप सभी को, तो देखो इसमें दोनों में है, बहुत बढ़िया। इसमें दोनों में है, ये भी दोनों में है। जो मिलेंगे उसी का एक ऑप्शन आपको लिखना है। ये मिल रहे हैं दोनों में, दो, दो उतारो, बहुत बढ़िया। इसमें भी दो मिल रहे हैं, दो उतारो। HCF निकालना है ना, HCF में जो मिलेगा वही उतरेगा। इसमें भी दो मिल रहा है, दो उतारो। 2 दूनी 4 दूनी 8, सी नंबर ऑप्शन राइट। बताओ खुश हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ समझ में आ रहा है सबको? अरे हाँ गुरुदेव, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। आप बताएं ना समझ में आए, मजा आएगा, मजा भाई, मजा करोगे एग्जाम में। अभी तो लाइव क्लास शुरू करेंगे। कौन सी क्लास? लाइव क्लास, ठीक है। आइए, 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, बहुत बढ़िया। 36 का कर दो, 36 का कर दो। देखो 36 का जब करोगे ना, तो 2 दूनी 4, है ना, तिया में 12, तिया में 36। 2 दूनी 4, तियाई 12, अब्बर तियाई 36। ये दो 2 बार है, ये 3 2 बार है, 2 2 बार, 3 2 बार। आपका ऑप्शन सी राइट है, बहुत बढ़िया। भौकाल मचा दो भाई, भौकाल मचा दो एकदम। आइए, संख्याओं 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक 13 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक होगा, बहुत बढ़िया। देखो इसमें बच्चों सूत्र डायरेक्ट पहले लगाओ, पी एक्स गुणे क्यू एक्स, पी एक्स गुणे क्यू एक्स, ठीक है, बराबर एल सी एम गुणते एच सी एफ, पी एक्स गुणे क्यू एक्स, एल सी एम गुणे एस सी एफ। तगड़ा वाला सिस्टम बताएंगे आप, एक भी चूक नहीं होगा, इट्स माई गारंटी, ठीक है ना। आइए, पी एक्स, ये पी एक्स की वैल्यू दो संख्याएं हैं, 26 91। महत्तम समापवर्तक दिया है, लघुत्तम निकालना है, ल स प, सॉरी यल सी एम निकालना। एस सी एफ क्या है? 13, 13 1 के 13, 7 91, 7 छंग 42 का 2, 7 दूनी 14 4 18, 182 आ गया एलसीएम, ये है
डी नंबर ऑप्शन देहरादून। देहरादून आ गया भाई, डी फॉर देहरादून। ठीक है, आइए घुमा लेते हैं देहरादून। देखो इसमें भी हल किया है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, हल किया हुआ है। ऐसा आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी, याद रखना। इस तरीके का जो पूरा का पूरा आप ग्राफ देख रहे हो, सिस्टम देख रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा भाई। देखो मैं इस क्वेश्चन को हल कर दिया हूं यहां, क्योंकि मेरी आदत ही हल करने की, बट यहां पे पहले से भी हल है। तो ये व्यवस्था आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, तगड़ी व्यवस्था है। जिनको पढ़ना है पढ़ाई कर लो। हाँ, यहां से जो बच्चे देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, फटाफट से इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। और जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर होगा, 1000, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, मैं आपको लाइव क्लास दूंगा। कौन सी क्लास? लाइव क्लास दूंगा दोस्त, लाइव क्लास दूंगा बिल्कुल फ्री में। पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, चैप्टर वाइज अलग से करवाऊंगा, बहुविकल्पी अलग से कराऊंगा, और सब क्या होगा, लाइव बिल्कुल होगा। आइए आइए दोस्तों, चलो देखो, एचसीएफ निकालना है, 150 का एचसीएफ। बहुत बढ़िया भाई। देखो इसका खंड हम अभी ऐसे खींचेंगे, ऐसे करेंगे, क्या मतलब है? आइए देखो, 3 × 5, अब 10 लाना है, 5 × 2, 3 × 5 = 15, 15 × 30, और 30 पंजे 150। 30 पंजे कितना होगा? 150 ही तो होगा ना भाई। 3 × 5 = 15, 150 ही हो जाएगा। 210 का कर लेते हैं। देखो 3 3 × 7 = 21, 5 दूनी 10, 21 में 10 का गुणा 210। एचसीएफ निकालना है गुरुदेव, एचसीएफ जो 2 बार होगा उसे 1 बार लिखना। ये 2 बार है, 1 बार, ये 2 बार है, इसे 1 बार, ये 2 बार है, इसे 1 बार, ये 1 बार है, नहन की उतार के और भाई साहब गुणा कर दो। अरे एचसीएफ, एचसीएफ क्या निकाल रहा है रे बाबा? एचसीएफ निकाल ले, है ना? ये यार किधर चला गया, गड़बड़ हो गया क्या? आइए आइए दोस्तों देखते हैं। देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे हाथ रख दिए थे, ये गड़बड़ ये हो गया कि इसमें निकालना क्या है, एचसीएफ हम लोग निकाल रहे थे, एलसीएम देखो खोपड़ी यार इतनी गर्म हो गई। ऐसा ना दोस्तों, कमी ना मेरी है ना आपकी है, ना मैं इस डिजिटल बोर्ड का कहूंगा, कमी है। अभी सुबह से ना 8 बजे से पढ़ा रहे हैं, इस समय बज रहे हैं शाम को 7। 8 बजे से लगातार चल रहा था। अभी कोचिंग पढ़ा के खाली हुई है 6:30 बजे, अभी पढ़ा ही रहे हैं। आधे घंटे हुआ है, 20-22 मिनट, हाँ लगभग मान के चलो, शायद 29 मिनट अभी हुए हैं इसमें, है ना? तो कहने का मतलब ये, जब लगातार कोई चीज चलता है ना तो टाइमिंग थोड़ा लग जाता है, और खोपड़ी बिजी हो गई है, इस समय थक गई है, तो थोड़ा देखने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। आइए यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इसे जीसीडी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जीसीडी के नाम से एचसीएफ को याद रखना। दूसरा नाम है, 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 × 5 = 15, दूना 30 आ गया भाई साहब। फटाफट कैल्शियम कार्बोनेट, आंसर सी, सी फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। आइए चलो, दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ
ए और बी का एचसीएफ दिया है, बहुत बढ़िया। दो संख्याएं ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, बहुत बढ़िया। क्या यार, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी संख्याओं का गुणनफल निकालना है। एचसीएफ 5 है, एलसीएम 200 है। भाई 1000 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। 1000 बी नंबर। आइए, बहादुर आ गया, बहादुर आ गया, बी फॉर बहादुर। क्या है ये तो अपरिमेय है ना। अंडर रूट थ्री का वर्गमूल नहीं मिलेगा। अब इस अपरिमेय में आप अगर किसी पूर्णांक का गुणा करो, किसी प्राकृतिक संख्या का गुणा करो, किसी पूर्ण संख्या का गुणा करो, तो वो अपरिमेय ही होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 20, 25 का एलसीएम, तो 20 गुणे 25 बराबर, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो गई। डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, परेशान मत होना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये पहली संख्या, बहुत बढ़िया। ये दूसरी संख्या, बहुत बढ़िया। एलसीएम हो जाएगा गुणे एचसीएफ हो जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है। पहली संख्या 20 है, बहुत बढ़िया। दूसरी संख्या 25 है, बहुत बढ़िया। एलसीएम आपको एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम की वैल्यू 100 दिया है। आइए, 20 एक के 20 पंजे 100, 5 एक के 5 पचे 25। एचसीएफ बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। बहुत बढ़िया भाई। चलो नेक्स्ट, डी नंबर ऑप्शन, देहरादून नंबर ऑप्शन हो गया भाई। देखो यहाँ पे ये पूरा सोल्यूशन किया गया पहले से। क्या किया गया दोस्तों, फुल सोल्यूशन किया गया है। बस आपको चाहिए कि आप इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, इस तरीके की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी कहीं पे। आइए, अभाज्य 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे लिख सकते हो। 144, इसका थोड़ा कलर बदल दे। 144, ठीक है। देखो, 2 दूनी 4 तिया में 12, 2 दूनी 4 तिया में 12। हम जानते हैं 12 बरहम 144 होता है। तो हम क्या किए, 12 गुणे 12 का द्विखंड कर दिए। इसलिए हमें गुणनखंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 144, 2 दूनी 4, 4 तिया में 12, 2 दूनी 4, 4 तिया में 12 बरहम 144। कितना अच्छा है। अब इसमें करोगे क्या दोस्तों, करोगे ये कि देखो, ये 2 2 2 कितनी बार है, 4 बार। इसे लिख सकते हो 2 की घात 4, बहुत बढ़िया। 3 कितनी बार है, 2 बार है। इसे लिख सकते हो 3 की घाते 2। आप बताओ ना, 2 के घाते 4 और 3 की घाते 2। ये ए नंबर, ए फॉर अर्जेंटीना, ए फॉर अर्जेंटीना, ए फॉर आंसर। फटाफट से यार, क्लिक करो जल्दी से। देखो, पहले से भी है, जो मैंने वहां पे किया है पहले से है ना। तो इस चैनल से सभी बच्चे जुड़े फटाफट से, बिना किसी देरी के इस चैनल से जुड़े जल्दी से। आइए नेक्स्ट, 54 36 का एचसीएफ होगा। क्या यार, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। आओ, पहले हम 336 का खंड कर लेते हैं। ये खंड तो होगा ना पहले से, इधर क्यों समय खर्चा करें। हाँ है तो, आओ। देखो, 54 और 336 अभाज्य। 54 9 छंग 54, 3 त्रिक का 9, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 54 हो गया। अब ये 2 एक बार है, 3 3 बार है, बहुत बढ़िया। उसके बाद निकालना क्या है हमें, एचसीएफ। कोई बात नहीं, 36 का करोगे तो 2 2, देखो हम यहीं से कर दे रहे हैं काम। देखो भाई, ये टैली कर रहा है, बहुत बढ़िया। और कौन टैली कर रहा है, और तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि टैली भी है। ये टैली कर रहा है, ये 3।
और देखो देखो, दो दो मिल गए, तीन तीन दो से नहीं मिला, तीन दो से नहीं मिला, फिर तीन तीन से मिला और कहीं कुछ नहीं मिला, तो ये दो, इस यहां से एक थे दुई निकाल लो, यहां से तीन निकाल लो, ये हो गया 6। देखो 6 यहां पर भी ऑलरेडी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ इतने और इतने का 9 है, तो एलसीएम इतने इतने का बताओ। क्या यार, कितना सरल सा क्वेश्चन है। देखो दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं का अगर ऐसे गुणा कर दें बराबर, पहली संख्या यानी एचसीएफ 9 दिया है, तो कह रहा है एलसीएम बता दो। 9 ग्राम 99। अब आप 11 गुणे 153 का गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। 11 तिया 33 का 3, 11 पचा 55, 55 3 58, है ना। 11 1 के 11, 11 5 16। ठीक है, ये पहला नंबर ऑप्शन राइट। ए फॉर अर्जेंटीना, ए फॉर अर्जेंटीना आ गया भैया। ए फॉर एप्पल आ गया, ए फॉर एप्पल। आइए नेक्स्ट। देखो यहाँ पे पहले से हल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हल भी देख सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट। 96 और 404 का एचसीएफ 4 है। चलो भाई आओ, देखो 96 और 44 का एचसीएफ इतना है ना। हाँ तो बढ़िया ही तो है। देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एल सी एम गुणे एस सी एफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एल सी एम गुणे एस सी एफ, है ना। पहली संख्या क्या है, 96, बहुत बढ़िया। दूसरी संख्या 404 है, 404 है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ की वैल्यू 4 है, 4 से 4, 4 1 के 4, 0 4 1 के 4, है ना। हाँ तो यहाँ पे 96, 101 में 96 1 के 96, 96 1 के 96, ये एलसीएम आ गया। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। डी नंबर ऑप्शन राइट है दोस्तों। चलो डी नंबर देहरादून आ गया, देहरादून आ गया। देख रहे हो ये पूरा सोल्यूशन दिया गया है कि नहीं, बताओ फुल सोल्यूशन है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अरे हाँ गुरुदेव, कहा नहीं समझ में आएगा यार। अब देखो 175 91 का एचसीएफ बताओ, कितना आसान सा क्वेश्चन। 175 का अगर आप सभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से करो, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे होगा क्या, किसका किसका निकालना है, किसका किसका निकालना है भाई। 175 91 का, हाँ हाँ, अब इसमें इसमें देखो नहीं कहा है कि आप यूक्लिड विभाजन से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 175 91 गुणे 1, है ना, धन 84, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे 91 को इस तरीके से इसमें निकाल के ये इसका खंड किया ये, और फिर 91 का किया ये, बहुत बढ़िया। फिर 84 का अलग से उतार लिया। अब इसमें टैली करा दो, टैली कराओगे तो कोई भी चीज टैली ही नहीं कर रही है। अलग से अगर करोगे तो यहाँ पे कोई चीज नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। शायद 7 मिल रहा है क्या, हाँ यहाँ पे 7 मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, 7 मिल रहा है। यहाँ पे देखो 7 कॉमन होगा इसमें से, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया, 7 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। इसमें है कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो अभी मैंने बताया था ना, अगर परिमेय और अपरिमेय पूछे, तो इसमें तो परिमेय पूछा है तो अपरिमेय पहले ढूंढो। भाई देखो इसमें अगर अपरिमेय है, ये √3 √5 अपरिमेय है, अगर अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दोगे अपरिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय में अपरिमेय का गुणा करोगे अपरिमेय ही मिलेगा, इसका वर्गमूल लोगे तो ये आ जाएगा 2√3, ये भी अपरिमेय है।
तो बचेगा कौन? ये भाई परिमेय हो गया। बहुत बढ़िया, इतना सरल सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है वही पिछला क्वेश्चन ही है ये, है ना? ये पिछला ही क्वेश्चन है, रिपीट मार दिया है। ठीक है, कंप्यूटर महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना करें। ठीक है, आइए। ठीक है, आइए देखिए, इसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन देख रहे हो। 2025 में भी आया है, बीवाई संकेतांक में, बीवी संकेतांक में। 2023 में भी आया है, डीडब्ल्यू, फिर 2022 में आया है ना? तो ये लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा पानी पी लिया जाए। आइए दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 156 का एलसीएम निकालो पहले। 156, ठीक है, चल रहा है ना? 2 × 7 = 14, 15 में 14 कैंसिल, एक बच्चा बगल में आया, 8 × 16, फिर तिहाई 6, 9 में 18, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 कटेगा नहीं। तो कुल मिला के 2 हमारा 2 बार है, 3 एक बार है, 13 एक बार है। 2 हमारा 2 बार है, 3 एक बार है, 13 एक बार है। 2 हमारा 2 बार, 3 एक बार, 13 एक बार। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना सही है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हल है ना? हाँ, आइए गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं। प्रैक्टिस के लिए देखो, मैं एक टाइप का क्वेश्चन इतना ढेर सारा करवाऊंगा कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपके ऑप्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप निश्चित रूप से 110% गारंटी है दोस्तों, आप जरूर कर लोगे। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ बताओ। बहुत बढ़िया, देखो भाई, दो संख्याएं हैं 35 × 63। पहली संख्या 35 है और दूसरी संख्या 63 है। इसका एलसीएम 315 है, तो कर एचसीएफ बताओ। कितना सरल सा क्वेश्चन, कितनी सरल से क्वेश्चन। 5 × 7 = 35, बहुत बढ़िया। 5 × 30 और पंतिया में 15, कितना अच्छा सा क्वेश्चन। 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63 और 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63। तो लेफ्ट में 7 बचा और राइट में एचसीएफ बचा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बी नंबर, बहादुर शाह जफर आ गए भैया। यहाँ पे बी फॉर बहादुर ने आया। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, देखो हल भी हुआ है ना? चलिए, 12, 15, 21 का एलसीएम बताओ। कितना छोटा क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है। इसे एकदम रगड़ के मसल दो भैया, रगड़ दो, निकल जाए इसका धुआं निकाल दो। 2 दूनी 4, तिया में 12, खंड तो ऐसे, खंड तो एकदम चुटकियों में कर सकते हो। 15 का क्या करोगे? 5 × 3, 21 का क्या करोगे? 3 × 7 = 21, 7 × 3 = 21। आओ, ये मिल रहा है एक बार लिखो, जो नहीं मिल रहा है सब उतार दो। 4, 5, 7, सबका गुणा कर लो। क्या आएगा भैया गुणा करने पर? 420। देखो, 2 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार, 2 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 7, 420, 420। यहाँ पे डी फॉर देहरादून ऑप्शन राइट है। देखो मैं गुणा भी कर देता, लेकिन थोड़ा टाइम कम लगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अगले 1 घंटे में मैं देने वाला हूं, पूरा 1 घंटे कंप्लीट वीडियो। ठीक है, अब देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आगे इन्होंने हल क्या किया है,
देखो कोई भी अपरिमेय है, देखो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। कोई भी अपरिमेय है, अगर आप अपरिमेय का ही मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपरिमेय ही आएगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। अगर आप अपरिमेय में अपरिमेय घटा दो तो भी अपरिमेय मिलेगा। अपरिमेय में अगर आप अपरिमेय का भाग भी दोगे तब भी अपरिमेय ही मिलेगा। तो कह रहा इतने और इतने का गुणा करो, क्या है? कर दो। अपने को गुणा करने में क्या जाता है भाई, कर दो। 2 - √2। देखो हम बार बार कह रहे हैं, गुणा करो, कैसे भी करो, चाहे आप अपरिमेय में अपरिमेय का मल्टीप्लाई करो, चाहे अपरिमेय में अपरिमेय का भाग करो, चाहे अपरिमेय में अपरिमेय का योग और घटाना करो, आएगा अपरिमेय ही। ठीक है, आइए तो गुणा कर दो। इसका इसमें करोगे 2 √2 आएगा, इसका इसमें करोगे 4 आएगा। तो 2 √2, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। बताओ क्या है? ये अपरिमेय ही है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट बताओ। 30 नंबर क्वेश्चन आ गया। कैसा नंबर? 30 नंबर। अब कह रहा है इसमें एचसीएफ दिया है, यानी दो संख्या है हमारे पास 35 × 49। ठीक है, बराबर इसका एचसीएफ दिया है। कह रहे बच्चों एलसीएम बताओ। तो 7 × 7 = 49, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 21 × 3 = 24। 245 ऑप्शन में जो दिखे 245, सी नंबर ऑप्शन राइट। कंट्रोवर्सी, सी फॉर कंट्रोवर्सी यहाँ पे चालू हो गया। इस समय कंट्रोवर्सी मोदी की ज्यादा हो रही है ना। मोदी से बहुत लोग बच्चे जो है खफा हैं, इसलिए कंट्रोवर्सी ज्यादा, इसलिए मैं सी का प्रयोग कंट्रोवर्सी में कर दिया। आइए देखो यहाँ पे हल है पहले से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं लोगे तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ आ जाओ भैया, एचसीएफ खंड देखो 306 और 657 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 306 का करो ना, है ना। 657 का करोगे, 306 × 2, फिर 45 जोड़ोगे 657 आएगा। ठीक है, 306 का करोगे, फिर 45 × 6 36 हो जाएगा। 45 का करोगे इतना आ जाएगा। इसमें जो शेष बच रहा है, जीरो बच रहा है, शेष फल। ठीक है, लेकिन जब ऐसे निकालोगे इस तरीके से, यहाँ तो 9 कॉमन हो रहा है, तो हमें 9 कॉमन लेना है, इसलिए इसका जो एचसीएफ है 9, तो 9 × 5 = 45। 9 हर जगह से कॉमन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 9 एचसीएफ हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, दो संख्याएं एलसीएम तथा एचसीएफ इतना है। पहली देखो दुई संख्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है? 168 है। दूसरी संख्या क्या है? 6 है। एलसीएम, यदि एक संख्या क्या है? 24, और पहली संख्या 6 और इसमें एक संख्या, यार गलत हो गया, दूसरी संख्या निकालना है। पहली संख्या 24 है, गुणे दूसरी संख्या निकालनी है। एलसीएम 168 और 6 है। 6 के 6 चौके 24, 4 1 के 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। दूसरी संख्या क्या मिल गई दोस्तों? 42। बी नंबर ऑप्शन राइट है, बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ पे देख रहे हो, अभी मैंने जो 42 निकाला उसका पहले से हमारे कंप्यूटर महोदय ने सॉल्व करके रखा है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थोड़ा इसको हम कम कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा कर रहा है। हाँ,
चलो आइए जरा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 25 का एचसीएफ। बहुत बढ़िया। देखो दो संख्याएं हैं दोस्तों 15 और 25 और इसका एचसीएफ 5 है तो एलसीएम बताओ। 5 पचे 25, 15 पचे 75, तो ये हो गया एलसीएम 75 आंसर। चलिए देखो उत्तर यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है किस तरीके से। एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 2/5। बहुत बढ़िया। एक अपरिमेय संख्या का योग, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव एक अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है। आइए डी नंबर ऑप्शन, डी फॉर देहरादून। डी फॉर देहरादून देख लो दोस्त। ठीक है। 148/150 सरलतम रूप। देखो 148 पहले तो काट दो इसे। ठीक है। क्या कर दोगे? काट दो। जो कट रहा है काट दो, तो सरलतम रूप 4/5 आ जाएगा। इसमें क्या है? देखो 4/5, उसमें क्या है? काट डालो भैया, काट डालो। 148/185। 3 से काटना चालू करो, 4 से काटना चालू करो, अपने आप ही ढोला बाई ढोला होते जाएगा। चलो 15, 18, 24 का एलसीएम 15 का क्या हो जाएगा? ध्यान देना, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सब देख रहे हो कब आए हैं? ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, किस वर्ष पूछे गए हैं, सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं ऐसे ही हवा में लात नहीं मार रहा हूँ, यहाँ पे हवा में लात नहीं मार रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। ठीक है। तो 15 को 3 × 5 कर दो, 18 को 3 × 2 × 3, 3×2 = 6, 18 हो जाएगा। 24 को क्या लिखोगे? 2 × 2 = 4, 8, 24। ठीक है। क्या निकालना? एलसीएम। आइए दोस्तों एलसीएम देखो ये देखो इसमें एलसीएम क्या होगा। हाँ यहाँ देखो ये हम यहाँ से तार यहाँ गिरा देते हैं, 3 हो गया इसका। और कौन सा तार? और नहीं, बाकी सब उतार लो। 3 हो गया, 2 के घात 3 हो जाएगा, 5, 3 के 3 हो जाएगा। ये गुणा कर लोगे आंसर आ जाएगा। ये सब देखो 2 के घात 3, 3 के घात 2, 5, 360 आ जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट 65 और 117 के एचसीएफ को 65 P - 117 के रूप में व्यक्त कीजिए तो P का मान क्या होगा? देखो दोस्तों एचसीएफ आ गया, इतना दिया है। ठीक है। इसका एचसीएफ फिर कह रहा है एचसीएफ 65 × 17 का 65 P - 117 बराबर इतना तो लिख सकते हो ना 13, क्योंकि इसका एचसीएफ दिया है। देखो कह रहा है 65 और 17 के एचसीएफ को 65 P - 117 के रूप में व्यक्त करो तो ये इसका जो एचसीएफ होगा वो उसके 65 P - 117 के बराबर कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ बराबर है। अब इसको पक्षांतर करो, 120 हो जाएगा। सॉरी 113 उधर जाएगा तो एक प्लस में हो जाएगा, 113 में 13 जोड़ोगे 130, 130 में 65 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? P आ जाएगा। ठीक है। आइए 182 75 का एचसीएफ 78 का एचसीएफ बताओ। चलो खंड दिया होगा यहाँ। 182 का ये हो जाएगा, 75 का 78 का ये हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है 13, 2 तो 2 × 13 यानी 13 × 26। बहुत बढ़िया, आराम का मामला है भाई।
परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय वे होंगी, इसमें से चारों में देखो जिसका वर्गमूल लिया जा सके वही क्या है, परिमेय है। जिसका वर्गमूल लिया जा सके वही क्या है, परिमेय है। तो देखो इसका वर्गमूल नहीं ले सकते, इसका नहीं ले सकते, इसका नहीं ले सकते, 9 का वर्गमूल 3 होगा, यही परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय है। आइए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। भाई देखो अपरिमेय जिसका वर्गमूल नहीं ले सकते, तो ये तो परिमेय है, ये भी 9 9 81 परिमेय है, ये 5/3 परिमेय है, ये अपरिमेय है दोस्तों। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन राइट है, अपरिमेय यही है, बाकी तो परिमेय है ना। तो दोस्तों इसी के साथ अभी हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और अगले वीडियो में आपको मैं सेकेंड लेक्चर में इसके दूंगा। इतना सभी बच्चे तैयार करें क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाता है तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, इसलिए लगभग 1 घंटे का समय मैंने आपका लिया और आप इसमें समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप सभी इस चैनल से जुड़ जाओ, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को भेजो ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू।